आदरणीय स्वामी धर्म वल्लभ दास जी, सभी सम्मानित संतगण, गोविंद काका जी, प्रफुल्ल भाई पानसेरिया, राकेश भाई दुधात, इस नगर के बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित सभी आदरणीय बंधुगण और ममतामयी मातृशक्ति, आज निस्संदेह एक व्यथा और बहुत ही दुखद समय में मानता हूं। भाई राकेश दुधात, गुरुकुलीय परंपरा से उनका जीवन चला, सात्विकता की प्रतिमूर्ति। जब भी उनसे मिलना होता था तो लगभग घनश्याम भाई उनके साथ ही रहते थे, जैसे सगे भाई बंधुओं का आपसी व्यवहार रहता है, उसी रूप में सदा मैंने उनको देखा। और प्रथम एक ऐसा बालक जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी ने बताया कि अबोध अवस्था केवल माता पिता के घर में व्यतीत हुई और उसके बाद वो गुरुकुल में चला गया। 15 साल की आयु क्या होती है? जिंदगी का पहला पड़ाव है। इतनी छोटी आयु में बालक तपस्वी संतों के चरणों में रहा, भगवान की भक्ति में समय बीता, अपनी विद्या को आगे बढ़ा रहा था। कितना स्वस्थ और कितना सुंदर, उसको देखकर मन स्वतः ही प्रफुल्लित होता था। जीवन में कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे सुंदर स्वस्थ बालक, ऐसे धार्मिक विचारों का, प्रभु चरणों में जिसका समय व्यतीत हुआ, अचानक वो हमसे छिन जाएगा। जीवन में भाई और बहनों, इससे बड़े दुख अन्य कोई होता नहीं। ये बहुत दुख की घड़ी होती है जब पिता को बेटे की अर्थी उठानी पड़ती है। इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ दूसरा है नहीं। लेकिन ये संतगण, हम सभी इस परिवार के इस दुख को इस प्रकार की संवेदना के साथ बढ़ाएंगे तो कोई रास्ता बनने वाला नहीं है। यह दुख की घड़ी केवल और केवल विवेक, समझदारी और सूझबूझ से कट पाएगी। प्रथम की मां को मैंने देखा, बहुत दुखी है। मां का हृदय तो संतान के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है। उनकी वो अवस्था एक स्वाभाविक है। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था कि यहां आकर ऐसी घड़ी में आदमी बेबस हो जाता है। न चाहते भी भगवान की इच्छा के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। ना या धन काम आता, ना या पद काम आता, ना प्रतिष्ठा काम आती। इस जगह पर आकर आदमी निढाल हो जाता है और भगवान की इच्छा के सामने अपनी इच्छा को दमन करना ही पड़ता है। ये जो घटना है, इसके लिए मैं और आप बहुत उपदेश देंगे, मैं भी दूंगा, स्वामी जी ने भी दिए, पहले भी दिए, और वही सत्य है। सत्य भी वही है। लेकिन जिस परिवार के ऊपर ऐसा दुख पड़ता है, उस कष्ट को वो जितना समझता, मैं और आप नहीं समझ सकते।
लेकिन फिर वही बात आती है कि जाने वाले के लिए सारी दुनिया भी बैठ के रोने लगे, इस आशा के साथ कि वो वापस आ जाएगा। सब कुछ करने के बाद भी वो अवस्था में वापस शरीर नहीं आ पाता। इस सत्यता को हमने स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमने जो स्थिति बीती है, घनश्याम भाई के कथीरिया परिवार को, राकेश भाई के परिवार को, उनके मित्रजनों, आप सभी और मेरे को, ऐसी स्थिति में केवल और केवल एक ही मन में बात को बैठाना पड़ेगा। मैं बिटिया से भी निवेदन करूंगा, आपका लाल गया, हमें पता है कितना दुख आपको है, लेकिन इस दुख में गए बालक के लिए हम कितना भी रुदन करें, कोई भी कुछ करें, वो चीज हमने समझनी पड़ेगी कि किसी ने हमें दी थी, वो हमारी थी ही नहीं, परमात्मा का वो प्रसाद था। जितने दिन मेरे आपके साथ उसका संबंध था वो समय बीता, और जिसकी वस्तु है उसने वापस ले ली, ये बात हमने स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी ये दुख हल्का होगा। महात्मा बुद्ध के पास एक ऐसी ही मां आई जिसका बिल्कुल प्रथम जैसा 15 साल का बच्चा अचानक मृत्यु का ग्रास बन गया। किसी ने कहा, महात्मा बुद्ध जिनके ऐसे बच्चे दुनिया छोड़कर चले जाते हैं वो उनको जिंदा कर देते हैं। तो वो मां दौड़ी गई, महात्मा बुद्ध के चरणों में बैठी, महात्मा मेरा युवा बेटा चला गया, उसे जिंदा करो। महात्मा बुद्ध उस मां के दुख को जानते थे, मानव के मनोविज्ञान को भी जानते थे। महात्मा बुद्ध ने उस मां का ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तेरे बच्चे को दोबारा जिंदा करूंगा, लेकिन तू एक काम कर, मेरा ये कमंडलू है, पानी रखने का बर्तन, इसे लेकर के जाओ और ऐसे घर से दूध इसमें लेकर के आओ जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। मां को बड़ी आश बंधी कि बेटा तो जीवित हो जाएगा, दूध मांगना क्या मुश्किल काम है। वो कमंडलू लेकर दौड़ पड़ी, पहले घर गई, प्रस्ताव रखा, मुझे दूध चाहिए। दूध दे दिया गया, लेकिन पूछने लगी, तुम्हारे घर में आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? कि मृत्यु तो हुई है, तो तेरे घर का दूध नहीं चाहिए। अगले में गई, तीसरे में गई, सवेरे निकली थी, रात हो गई, दूध देने वाले सभी मिले, लेकिन जो शर्त थी, ऐसा घर बताओ कि जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा तो एक भी नहीं मिला। सारा दिन घूम घाम करके खाली बर्तन लेकर वो मां महात्मा बुद्ध के पास आई कि महाराज, दूध तो सब जगह मिल रहा था, लेकिन ऐसा घर तो एक भी नहीं मिला जहां किसी की, छोटे बड़े की मृत्यु ना हुई हो। तो महात्मा बुद्ध यही तो समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटी ये जीवन है, ये जीवन का एक प्रवाह है, इसमें आना और जाना सदा लगा रहा और लगा रहेगा। किसी का नंबर पहले आ जाता, किसी का बाद में आ जाता है।
लेकिन यहां स्थायी टिकाऊ कोई नहीं। केवल समय बलवान है बिटिया, धैर्य धारण करो। ज्यों ज्यों समय बीतेगा त्यों त्यों ये दुख का पहाड़ कमजोर पड़ता जाएगा। ज्यों ज्यों समय बीतेगा ये दुख की घड़ियां कमजोर पड़ती जाएंगी और फिर रास्ता भगवान वैसा ही कोई निकालेंगे और रास्ता तेरा बन जाएगा। तो भाई और बहन और मातृशक्ति, ये हम जानते हैं कि कष्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इस कष्ट को बार बार भावना में लेकर हम कितना भी लंबे समय तक चर्चा करते रहे, इससे कष्ट बढ़ेगा घटेगा नहीं। इस कष्ट को दूर करने का एक ही रास्ता है कि ऐसे समय पर अपने से भी ज्यादा दुखियों को देखो, हमारे से भी बड़ा कष्ट को देखो। अभी मैं अंदर बिटिया को बता रहा था, आए दिन अखबार में देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जिंदगी में हो रही है। गाड़ी जा रही है, पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो गया, एक एक घर के कई कई लोग चले गए। तो ये जीवन की एक रेल चल रही है, इसमें स्टेशन आएंगे, किसी का स्टेशन पहले आ जाएगा, किसी का बाद में आएगा। ऐसा कोई नहीं बचेगा कि रेल खड़ी होने के बाद भी उसमें बैठा रहे। इसमें सबको उतरना है। मैं और आप जितने यहां पर बैठे, हम में से आज से 100 बरस पहले कोई था नहीं, और आज से 100 बरस के बाद हम में से एक भी रहने वाला नहीं। ये परम सत्य है। हमारे यहां इस देश में एक ही विशेषता रही है कि हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद हैं, रामायण गीता महाभारत, कितने महापुरुष और ऋषि संतगण हुए हैं। उन्होंने इस मृत्यु और जीवन के रहस्य को पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठकर बहुत गंभीरता से चिंतन किया कि ये जीवन है क्या और ये मृत्यु क्या है। अब जितने हम जी रहे हैं, हमने तो ये जीवन देखा है। मृत्यु क्या है ये तो जो गए वो आपस आकर के बताते नहीं मृत्यु क्या है। लेकिन ऋषियों ने भौतिक भले ही बहुत बड़े हवाई जहाज और विकास के काम उस ढंग के ना किए हों, लेकिन आत्मा, परमात्मा, मृत्यु, जीवन का उद्देश्य, इस पर बहुत चिंतन किया और इसके रहस्य को जाना। और उन्होंने कहा, हम दुनिया के लोग राग में इतने लिप्त हो जाते हैं, मोह इतना जुड़ जाता है कि उस कारण सत्य ओझल हो जाता है। हम असलियत को नहीं समझ पाते, हम इस दुनिया के व्यवहार को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन ये दुनिया तो मेरी आपकी है नहीं। जब हम यहां नहीं थे ये तब भी चल रही थी, और हम यहां नहीं रहेंगे तो भी चलेगी। ये प्रवाह है कर्म फल का। मानव जीवन का जन्म मृत्यु ये उसके साथ जुड़ा है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने इस मृत्यु के रहस्यों को बड़ा सरलता से कहा। उपनिषदों ने कहा, न जायते न म्रियते कदाचिन, कि हम शरीर को सत्य मान बैठे। ध्यान करो, हम इस शरीर को जो दिखाई देता है ना, इसको सत्य माने बैठे हैं, जबकि सत्य इसमें न दिखाई देने वाला आत्मा है। यदि वो है तो ये दिखाई देने वाला है,
और वो नहीं है तो दिखाई देने वाले का कोई मतलब नहीं। केन उपनिषद में बताया, ये यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यता। हम दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि हमारी आंख देखती है, हम क्या सोचते हैं हमारे कान सुनते हैं, हम सोचते हैं हमारे हाथ उठते हैं, हमारे पैर चलते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते किस कारण चलते हैं। जो कारण है ना इस हाथ पैर के चलने का, आंख देखने का, कान सुनने का, वो शरीर नहीं है। ये तो बिल्कुल बाहर का कलेवर है, बाहर का रूप है। असली तत्व इसमें विद्यमान आत्मा है, और उस आत्मा का कभी जन्म ही नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नई चेनेम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा को न शस्त्र काट सकता, ना हवा सुखा सकती, ना पानी गला सकता, ना चिता की अग्नि जला सकती। अब आत्मा का सीधा संबंध ईश्वरीय व्यवस्था से है। वो यहां भोग भोगने के लिए मानव शरीर को धारण करता है। शरीर एक साधन है, आत्मा की यात्रा का साधन है। और यहां जिस कर्म के साथ में और आप आते हैं, उतने ही जन्म, उतने ही समय तक यहां भोग भोगते हैं। जहां वो पूरा होता है, वो अगली व्यवस्था में कर्म फल के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था में जाता है। अब ये सिद्धांत इतने गहरे हैं, इनको समझते हैं तो एक कष्ट दूर हो पाता है। इनको नहीं समझ पाते तो ये दुनियादारी का मोह राग हम सबको बहुत परेशान करता है। ऐसे समय में केवल और केवल सूझबूझ, विवेक, धैर्य, ज्ञान, आत्मा के स्वरूप को समझ करके ही कष्ट को दूर कर पाएंगे। और ये कष्ट एक दिन में भाषण से दूर नहीं होगा। ये समय के साथ जो जो बीतेगा, उसी ने ये कष्ट दिया वही रास्ता बनाएगा, उसी से जीवन का प्रवाह बन पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये सब बातें मैं और आप इतने आध्यात्मिक नहीं हैं कि इसके गहराई तक पहुंच करके अपने कष्टों का सदा के लिए निवारण कर पाएं। लेकिन रास्ता भी कुछ नहीं है, ये समझना पड़ेगा। आज मैं समझता हूं, प्रथम को स्वामी जी के साथ, राकेश भाई और के साथ एक दो बार मैंने जब फोटो देखे तो पहचाना, कितना स्वस्थ, बलवान और निश्चल एक पवित्र आत्मा। उस बालक ने जीवन में आकर कोई पाप रूप कर्म नहीं किया, उसने धर्म कर्म ही किया, ईश्वर की प्रार्थना पूजा पाठ ही किया। मैं और आप उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके संतोष अनुभव करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं वो इतना पवित्र बालक था। भगवान ऐसे बालकों को, अब मेरी आपकी अपनी इच्छाएं थी, भगवान की इच्छा पता नहीं कितनी बलवती हो सकती है। वो उस आत्मा को किस मुक्त अवस्था में, किस रूप में वो व्यवस्था उसकी है, वहां मेरी आपकी नहीं चल पाएगी। लेकिन पूज्य स्वामी जी, संत लोग आपके सानिध्य में रहते हैं, आप उनके सानिध्य में हैं। ऐसे समय पर सत्संग, ईश्वर भजन, आप जैसे भले लोग, मित्रजन जब परिवार के सुख दुख के साथी बनते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, अपनापन होता है, तब आदमी का कष्ट हल्का पड़ जाता है। उसी सोच के साथ मैं आपके परिवार में उपस्थित हुआ हूं। भगवान से मेरी कामना है, ईश्वर इस भयंकर कष्ट से इस परिवार को जो कष्ट पहुंचा है,
इससे आप ही निजात दिलाएंगे, आप ही इस परिवार की आत्मा और मन को शक्ति देंगे कि इस महान दुख को ये सहन करके आगे बढ़ सकें। और प्रिय प्रथम, वो प्रथम यहाँ था, प्रथम ईश्वर की व्यवस्था में रहेगा। जहाँ भी उसकी आत्मा है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इस परिवार को पूरे को वो शक्ति ताकत प्रदान करें जिससे इस कष्ट से पूरा परिवार निकल सके, सगे संबंधी निकल सके, उसकी माँ पिता सगे संबंधियों को एक संबल और ताकत मिल सके। मैं प्रथम की स्मृति को प्रणाम करते हुए परिवार के प्रति बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूँ। ओम शांति।